Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain simple data structures. In previous video I have explained some parts of simple data structure. Some parts are left. So today I am going to explain remaining part of सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स या इनफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्ट करते हैं मैनुअली, इनफिक्स से पोस्टफिक्स या इनफिक्स से प्रीफिक्स मैनुअली कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है स्टैक की। अब आज हम बताएंगे कि हम कैसे स्टैक का यूज करते हुए इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका हमने एल्गोरिथम बताया है, उसका एग्जांपल लेके बताया। तो देखिए क्या है, एल्गोरिथम टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक। यानी स्टैक को लेते हुए, स्टैक का यूज करते हुए कैसे हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए स्टेप वन क्या है, स्टार्ट कोई भी एल्गोरिथम होगी तो स्टेप वन स्टार्ट होता है और लास्ट स्टेप एंड होता है या स्टॉप होता है। तो पहला क्या है, पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन टू स्टैक एंड ऐड राइट पैरेंथेसिस टू एंड ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन। जब हम मैनुअली कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, ऑपरेटर के हिसाब से हम पैरेंथेसिस लगा रहे थे, ब्रैकेट बंद कर रहे थे। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ करना क्या है, इस तरीके से समझिए कि पूरे एक्सप्रेशन को हम पैरेंथेसिस में बंद करते हैं। बस क्या करना है, पूरे एक्सप्रेशन को हम पैरेंथेसिस में बंद कर देंगे। लेफ्ट स्टार्टिंग में लेफ्ट पैरेंथेसिस और एंड पे राइट पैरेंथेसिस, बस इतना करना है। तो वही चीज है कि क्या है कि पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन टू स्टैक। जब वहां पहले क्या मिलेगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलेगा, तो कहां जाएगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कोई भी ऑपरेटर बगैर स्टैक में जाए सीधे पोस्टफिक्स में नहीं लिखा जाएगा। पहली चीज क्या, कोई भी ऑपरेटर पहले वो स्टैक में जाएगा फिर उसके हिसाब से वापस आएगा। कैसे आएगा उसका हम बताएंगे आगे। लेकिन कोई भी ऑपरेटर बगैर स्टैक में जाए पोस्टफिक्स में नहीं जाएगा और कोई भी ऑपरेंड स्टैक में नहीं जाएगा। कोई भी ऑपरेंड आता है तो सीधे वो पोस्टफिक्स में लिखा जाएगा। इतना जानना जरूरी है। यानी ऑपरेटर पहले स्टैक में जाएगा तब वहां से लौटेगा, कैसे लौटेगा उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और कोई भी ऑपरेंड जो है स्टैक में जाना ही नहीं है, उसको सीधे पोस्टफिक्स में लिखा जाना है। इतना ध्यान रखना है। तो देखिए तो क्या होगा, पहले जो लेफ्ट पैरेंथेसिस होगा उसको हम क्या करेंगे, उठा के स्टैक में डाल देंगे और राइट पैरेंथेसिस उसमें डाल देंगे, इनफिक्स में लिख देंगे। तो वही चीज बताई है, push left parenthesis on to stack and add right parenthesis to end of infix expression। इतना काम करेंगे। उसके बाद क्या है, scan infix expression from left to right and repeat step 4 to 11। ये 4 स्टेप्स लेके 11 स्टेप तक रिपीट किए जाएंगे। for each element of infix expression until the stack is empty। ये तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक हमारा स्टैक में कुछ भी रहता है। जब स्टैक बिल्कुल खाली हो जाएगा इसका मतलब हमारा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया है। स्टैक जब तक खाली नहीं होता है इसका मतलब अभी हमारा एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ बाकी है। तो देखिए तो क्या है, स्कैन इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप 4 टू स्टेप 11 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन until the stack is empty। तब तक चलता रहेगा जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, खाली हो जाता। स्टैक में कुछ पड़ा है, इसका मतलब अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ।
अब स्टेप 4 क्या है? इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड, जैसे आपने बताया कि कोई ऑपरेंड आता है तो सीधे पोस्टफिक्स में जाना है, वो स्टैक में नहीं जाएगा। तो वही चीज है, इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड ऐड इट टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। उसको कहाँ ऐड कर देंगे? पोस्टफिक्स में ऐड कर देंगे। ऑपरेंड आता है तो पोस्टफिक्स में सीधे डाल देंगे, उसको स्टैक में नहीं ले जाएंगे। इफ अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, if a left parenthesis is encountered, push it into stack। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है तो सीधे कहाँ जाएगा? स्टैक में जाएगा। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, लेफ्ट पैरेंथेसिस सीधे स्टैक में पुश कर देंगे। और पुश कहाँ होता है? टॉप पे हमेशा। इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर, इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर देन गो टू स्टेप 7, अदरवाइज गो टू स्टेप 9। अगर ऑपरेटर आता है तो स्टेप 7 पे जाएंगे, अगर ऑपरेटर नहीं आता है तो स्टेप 9 पे जाएंगे। तो अगर ऑपरेटर आता है तो क्या करेंगे? रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड इट टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ईच ऑपरेटर which has the same precedence as or higher precedence than operator of infix। जैसे कोई ऑपरेटर निकला इनफिक्स से तो क्या करेंगे? स्टैक में देखेंगे कोई ऑपरेटर वहां है क्या, लास्ट में टॉप पे। अगर वहां कोई ऑपरेटर है तो उसको चेक करेंगे। अगर उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू, जो ऑपरेटर यहां पर है स्टैक में, अगर उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू इक्वल है इनफिक्स से जो निकला है ऑपरेटर, या हायर है, या इक्वल हो या हायर हो जो स्टैक में है, तो उठेगा और कहां चला जाएगा? पोस्टफिक्स में चला जाएगा। वो चीज बताया गया है, रिपीटेडली बाय पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड इट टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ईच ऑपरेटर which has the same precedence as और हायर प्रेसिडेंस देन ऑपरेटर ऑफ इनफिक्स। इनफिक्स से जो ऑपरेटर निकला है उससे अगर उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू ज़्यादा है, जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस वैल्यू ज़्यादा है जो स्टैक में है या इक्वल है, वो सारे ऑपरेटर एक एक उठ के पोस्टफिक्स में चले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पुश ऑपरेटर टू स्टैक। उसके बाद जो ऑपरेटर निकला है हमारा इनफिक्स में मिला है वो स्टैक में डाल दिया जाएगा। अगर कोई ऑपरेटर की हाई प्रेसिडेंस नहीं है या छोटी है तो सीधे सीधे वो ऑपरेटर स्टैक में पुश कर दिया जाएगा, वहां से कोई भी ऑपरेटर पॉप नहीं होगा। अब स्टेप 9 क्या है? इफ अ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। अगर राइट पैरेंथेसिस आ जाता है तो क्या होगा? इफ अ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड देन गो टू स्टेप 10, अदरवाइज गो टू स्टेप 3। अगर राइट आ जाता है तो स्टेप 10 पे आएंगे, नहीं तो 3 पे। स्टेप 10 में क्या है? रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पोस्टफिक्स ईच ऑपरेटर अंटिल लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। अगर राइट पैरेंथेसिस आ जाता है तो स्टैक से एक एक ऑपरेटर निकाल के पोस्टफिक्स में डालेंगे, तब तक डालेंगे जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। जैसे राइट पैरेंथेसिस आ जाएगा, इनफिक्स में मिलेगा, तो स्टैक से एक एक ऑपरेटर पॉप करेंगे और पोस्टफिक्स में डालेंगे, तब तक डालेंगे जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। जैसे आ जाएगा तो उसको भी हटा देंगे, वो निकाल लेंगे और उसको कहीं ऐड नहीं करेंगे, उसको वहां से स्टैक से रिमूव कर देंगे। अगला क्या है? रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस, और लेफ्ट पैरेंथेसिस को रिमूव कर देंगे। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता। जब स्टैक खाली हो जाएगा तब रोकेंगे। तो ये एडवांटेज क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं पोस्टफिक्स? तो उसका एडवांटेज समझ लीजिए क्या है। एडवांटेज ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ओवर इनफिक्स फॉर्म। एन इनफिक्स एक्सप्रेशन इज डिफिकल्ट फॉर कंप्यूटर टू
नो एंड कीप ट्रैक ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। सारा खेल प्रेसिडेंस ऑपरेटर का होता है, जो जिसकी प्रेसिडेंस वैल्यू ज़्यादा होती है पहले एग्जीक्यूट होता है, जिसकी कम होती है बाद में होता है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है, तो कंप्यूटर तो ध्यान रखना पड़ता है, तो प्रॉब्लम होती है। एंड कीप ट्रैक ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स एट द प्लेसमेंट ऑफ ऑपरेटर्स इन द पोस्टफिक्स फॉर्म। पोस्टफिक्स में उस हिसाब से ऑपरेटर लगे ही रहते हैं, दिमाग ही नहीं लगाना। डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रेसिडेंस, देयरफॉर फॉर कंप्यूटर इट इज इजियर टू कैरी आउट अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन देन एन एक्सप्रेस एक्सप्रेशन। इसलिए कंप्यूटर के लिए वो ईजी है, क्योंकि उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। जैसे ऑपरेटर आया वैसे दो ऑपरेटर उठाया, एक्सप्रेशन सॉल्व किया, फिर डाल दिया, तो बहुत ईजी होता है। तो आप देखिए एक एग्जांपल हम लेके चले हैं इनफिक्स से पोस्टफिक्स करने के लिए, और हर स्टेप पे बताया है कि उस जब समय स्टैक में क्या प्रेजेंट होगा और पोस्टफिक्स में क्या प्रेजेंट होगा, और एक एक एलिमेंट हम इनफिक्स से उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, कन्वर्ट ए, ये एक्सप्रेशन पूरा है, कन्वर्ट ए प्लस लेफ्ट पैरेंथेसिस बी इंटू सी माइनस लेफ्ट पैरेंथेसिस डी डिवाइड ई कैरेट एफ पैरेंथेसिस इंटू जी पैरेंथेसिस इंटू एच। अब क्या बताया मैंने कि जैसे ही पहला, अब एक एक हम उठाएंगे, तो जो जो उठाते जा रहे हैं हम नीचे अंडरलाइन करते जाएंगे, जिससे याद रहेगा। तो पहले क्या उठाया, ए, तो क्या बताया इसमें, बताया है कि पुश कर देंगे स्टैक में लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट साइड में राइट पैरेंथेसिस डाल देंगे, तो राइट पैरेंथेसिस डाल देंगे। क्या दिया जो कह रहा है, तो क्या होगा, ए मिला तो स्टैक में लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गया और पोस्टफिक्स में क्या पहुंच गया, ए पहुंच गया, क्योंकि वो ऑपरेंड है, ऑपरेंड सीधे पोस्टफिक्स में जाएगा। तो इसमें स्टैक में लेफ्ट पैरेंथेसिस है और पोस्टफिक्स में ए है। अगला क्या आएगा, प्लस, अगला प्लस आया, तो प्लस आया तो ऑपरेटर है, यहाँ कोई ऑपरेटर और है नहीं, सीधे प्लस स्टैक में चला गया, पोस्टफिक्स में ए ही रहेगा। अगला आया लेफ्ट पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो वो भी, क्योंकि यहाँ कोई और चीज़ है नहीं, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस यहाँ चला गया सीधे, और ए में पोस्टफिक्स में ए ही रहेगा। अगला आया बी, बी आया, तो बी आया तो बी ऑपरेंड है, तो सीधे स्टैक में चला गया, स्टैक में जो था उसमें पोस्टफिक्स चला गया, स्टैक में जो था वही रहेगा। अगला आया मल्टीप्लिकेशन साइन, अब तो यहाँ कोई ऑपरेटर था ही नहीं, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन साइन सीधे यहाँ पुश हो गया ऑपरेटर, और पोस्टफिक्स में ए भी रहा। अगला आया सी, सी आया तो सी, अब क्या हुआ, ऑपरेंड है तो सीधे स्टैक में चला गया, पोस्टफिक्स में चला गया, स्टैक में वही रहेगा जो था पहले से। अगला आया माइनस, माइनस आया, अब देखिए माइनस आया तो यहाँ पर ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी पहले साल होता है, और माइनस की कम होती है। तो यहाँ जो ऑपरेटर है उसकी या तो इसके जो निकला है उसके इक्वल हो या बड़ी हो, बड़ी ज़्यादा हो, तो वो ऑपरेटर उठेगा और पोस्टफिक्स में चला जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ से सीधे ये उठा और यहाँ चला गया, और जो ऑपरेटर निकला था, और उसका कोई ऑपरेटर बचा नहीं है यहाँ, तो ये जो ऑपरेटर निकला है वो यहाँ पर पुश हो गया। अगर इसकी वैल्यू कम होती तो ये ऑपरेटर उसके आगे पुश हो जाता, क्योंकि ज़्यादा थी इसलिए वो ऑपरेटर उठ के पोस्टफिक्स में चला गया। ये तो ज़्यादा हो, ये इक्वल पे भी उठ जाएगा, छोटी होगी तो नहीं उठेगा। तो ये स्टिक यहाँ चला गया और यहाँ माइनस फिर पुश हो गया। अब अगला आया लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो लेफ्ट पैरेंथेसिस यहाँ चला गया, स्टैक में पोस्टफिक्स में वही रहा। फिर अगला आया डी, डी आया तो डी सीधे पोस्टफिक्स में चला गया, स्टैक में वही रहा। फिर अगला आया डिवाइड, क्या आया, डिवाइड, डिवाइड आया तो यहाँ कोई था ही नहीं ऑपरेटर, तो डिवाइड यहाँ चला गया, पोस्टफिक्स में वही रहा। फिर अगला आया ई, ई आया तो ई ऑपरेंड सीधे चला गया पोस्टफिक्स में, स्टैक में वही रहा। अब अगला आया कैरेट साइन, अगला क्या आया, पावर साइन कैरेट। अब यहाँ देखिए जो
यहाँ जो डिवीजन का है, डिवीजन की परसेंटेज वैल्यू कम है, पावर वाले से कम है, इसलिए ये ऑपरेटर उठेगा नहीं। अगर ज़्यादा होती है, इक्वल होती तो उठता। ये डिवाइड की परसेंटेज वैल्यू कम होती है जो ऑपरेटर निकला उससे, इसलिए कैरेट यहीं पर पुश हो जाएगा, ये नहीं उठेगा। बराबर होती या मोर होती तो उठता, छोटी है इसलिए वही रह गया, वो नहीं उठा और उसके आगे पुश हो गया, ये कैरेट पुश हो गया। और पोस्टफिक्स में वही एक रहा एक्सप्रेशन। फिर कैरेट के बाद क्या है, एफ। एफ आया तो सीधे पोस्टफिक्स में चला गया, स्टैक में वही रहा जो है। फिर राइट पैरेंथेसिस आया, क्या आया, राइट पैरेंथेसिस आया। राइट पैरेंथेसिस क्या बताया कि राइट पैरेंथेसिस आते ही तब तक ऑपरेटर उठाते रहेंगे जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। तो क्या उठाएंगे, पहले कैरेट उठाएंगे तो कैरेट चला गया, फिर डिवाइड उठाएंगे, डिवाइड चला गया, और ये लेफ्ट पैरेंथेसिस हटा देंगे, लेफ्ट पैरेंथेसिस हट जाएगा। तो क्या बचेगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस प्लस लेफ्ट पैरेंथेसिस माइनस, ये पोर्शन इतना हट जाएगा। ये पहले कैरेट उठ के गया, फिर डिवाइड उठ के गया, फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस हट गया। फिर आया क्या, मल्टीप्लिकेशन साइन आया, मल्टीप्लिकेशन साइन आया। तो आप फिर देखिए यहाँ जो माइनस था, माइनस और मल्टीप्लिकेशन साइन उठ के आया है, तो मल्टीप्लिकेशन की परसेंट वैल्यू ज़्यादा है, माइनस की कम है, इसलिए वो भी ऑपरेटर नहीं उठेगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यहीं पुश हो जाएगा। अगर ज़्यादा होती या बराबर होती तो उठता, माइनस की कम है इसलिए वहीं रह गया, नहीं उठा। फिर आया जी आया, तो जी सीधे स्टैक पोस्टफिक्स में चला गया, जी कहाँ चला गया, पोस्टफिक्स में चला गया। फिर आया राइट पैरेंथेसिस, राइट आते ही क्या बताया सारे, अब राइट आते ही क्या होगा, राइट आ गया तो क्या होगा, राइट आया तो इतना पोर्शन उठेगा। राइट आते ही क्या होगा, ये पहले अस्टिक जाएगा, अस्टिक उठ के यहाँ आ गया और फिर माइनस उठ के आ गया और ये लेफ्ट पैरेंथेसिस हट गया। राइट पैरेंथेसिस आते ही क्या बताया था, सारे ऑपरेटर एक एक करके उठेंगे, पोस्टफिक्स में जाएंगे और लेफ्ट पैरेंथेसिस हट जाएगा। तो क्या हुआ, पहले अस्टिक उठ के यहाँ आ गया, फिर माइनस उठ के यहाँ आ गया और लेफ्ट पैरेंथेसिस हट गया, यानी इतना पोर्शन हट गया स्टैक से। तो अब स्टैक में क्या बचा, लेफ्ट पैरेंथेसिस प्लस। अब फिर उसके बाद क्या आया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आया, अब मल्टीप्लाई आया तो यहाँ प्लस है, इसकी कम है परसेंट वैल्यू, मल्टीप्लाई की ज़्यादा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन सीधे पुश हो जाएगा और हमारे पोस्टफिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर क्या आया, एच आया, एच आया तो एच कहाँ चला जाएगा, सीधे पोस्टफिक्स में चला जाएगा, पोस्टफिक्स में चला गया। अब क्या आया, राइट पैरेंथेसिस जो हमने लगाया था शुरुआत में, राइट पैरेंथेसिस आया, जैसे राइट आया तो क्या होगा, ऑपरेटर सारे उठेंगे तो ये पूरा उठेगा एक एक करके। पहले एस्टिक उठा, यहाँ आ गया, फिर प्लस उठा, यहाँ आ गया और लेफ्ट पैरेंथेसिस हट जाएगा। तो क्या हो गई, हमारी स्टैक खाली हो गई, हमारी स्टैक क्या हो गई, खाली हो गई। खाली मतलब हमारा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया है पोस्टफिक्स में। तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा पोस्टफिक्स का आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये जब लास्ट में जो बचा है, जो लास्ट में पोस्टफिक्स में है, यही हमारा आंसर है। तो ये है तरीका इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्ट करने का, बहुत ईजी होता है। इसका हम प्रोग्राम भी बना सकते हैं यूजिंग दिस एल्गोरिथम। तो आप प्रोग्राम बना सकते हैं और कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम प्रोग्राम भी दे देंगे। अब अगला क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और कन्वर्जन फ्रॉम पोस्टफिक्स टू इनफिक्स यूजिंग स्टैक। यानी इसको या कहें कि हम पोस्टफिक्स कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग स्टैक, या हम पोस्टफिक्स से इनफिक्स कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारा एक्सप्रेशन है वैल्यू नहीं दी गई है तो क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा इन पोस्टफिक्स से इनफिक्स। अगर वैल्यू दी है तो वो सॉल्व होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं, सॉल्व करना है या कन्वर्ट करना है। अगर कन्वर्ट कब करेंगे, जब एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू ना दी हो, तो वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा इन पोस्टफिक्स से इनफिक्स। अगर वैल्यू दी है तो सॉल्व होगा। तो देखिए कैसे,
as postfix expression is without parenthesis and can be evaluated as two operands and an operator at a time, this becomes easier for the compiler and the computer to handle. Evaluation rules of a postfix expression. तो रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं देखिए. While reading expression from left to right, push the operand in the stack. अब यहां पर क्या है, उल्टा होता है. इनफिक्स से पोस्टफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर जाते हैं स्टैक में, ऑपरेंड कोई भी स्टैक में नहीं जाता. यहां उल्टा है, जितने भी ऑपरेंड हैं वो सब कहां जाते हैं, स्टैक में जाते हैं. और जैसे ही ऑपरेटर आता है वैसे ही दो ऑपरेंड वहां से पॉप किए जाते हैं, उनके बीच में वो ऑपरेटर लगाया जाता है. और अगर वैल्यू दी है तो सॉल्व किया जाता है, अगर वैल्यू नहीं दी है तो पूरा लगा के उसको फिर पुश कर दिया जाता है. और अगर ऑपरेटर हमारा यूनरी है तो एक ऑपरेंड पॉप होता है और वो लगा दिया जाता है. देखिए तो क्या है, पॉप द टू ऑपरेंड्स फ्रॉम द स्टैक इफ द एलिमेंट इज बाइनरी ऑपरेटर. इन केस ऑफ नॉट, यानी नॉट मतलब यूनरी ऑपरेटर, पॉप वन ऑपरेंड फ्रॉम द स्टैक एंड देन इवैल्यूएट इट यूजिंग टू और वन ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर. उसको इवैल्यूएट करेंगे, अगर सॉल्व करना है, वैल्यू दी है तो सॉल्व करेंगे, अगर वैल्यू नहीं दी है तो उस दोनों ऑपरेंड के बीच में वो ऑपरेटर लगा के फिर उसको पुश कर देंगे स्टैक में. फिर क्या है, पुश बैक द रिजल्ट ऑफ द इवैल्यूएशन, रिपीट इट टिल द एंड ऑफ एक्सप्रेशन. ये काम एंड तक करते रहेंगे. तो उसका एक एल्गोरिथम है. तो देखिए क्या एल्गोरिथम है, अगर इसको बनाएं तो क्या होगी. एल्गोरिथम फॉर इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन या कन्वर्जन फ्रॉम इन पोस्टफिक्स टू इनफिक्स एक्सप्रेशन. दोनों मतलब एक ही है. अगर वैल्यू दी है तो इवैल्यूएट होगा, अगर वैल्यू नहीं दी है तो कन्वर्ट होगा. क्या स्टेप वन स्टार्ट. स्टेप टू, रीड द नेक्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट फॉर फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम पहला एलिमेंट, बाकी नेक्स्ट एलिमेंट. If the element is an operand, then push the element in the stack. अगर ऑपरेंड है सीधे कहाँ जाएगा, स्टैक में जाएगा. ऑपरेंड सीधे स्टैक में जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना. If the element is an operator, then go to step 5, otherwise go to step 8. अगर ऑपरेटर है तो स्टेप 5 पे आएंगे. क्या करेंगे, पॉप टू ऑपरेंड्स फ्रॉम द स्टैक, पॉप वन ऑपरेंड इन केस ऑफ यूनरी. यूनरी है तो एक, और बाइनरी है तो दो ऑपरेंड पॉप करेंगे स्टैक से. फिर क्या करेंगे, इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन फ्रॉम बाय द टू ऑपरेंड्स एंड वन ऑपरेटर. अगर वैल्यू दी है तो उसको सॉल्व करेंगे, अगर वैल्यू नहीं दी है तो दोनों के बीच में ऑपरेटर लगाएंगे और उस रिजल्ट को फिर हम स्टैक में पुश कर देंगे. पुश द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इन द स्टैक, सीधे स्टैक में फिर रिजल्ट डाल देंगे. अगर वैल्यू नहीं दी है तो पूरा एक्सप्रेशन दो ऑपरेटर के ऑपरेंड के बीच में वो ऑपरेटर लगाएंगे और वो एक्सप्रेशन सीधे स्टैक में पुश कर देंगे. इफ एलिमेंट्स आर लेफ्ट देन गो टू स्टेप 2. अगर बचे हैं तो स्टेप 2, फिर रीड द नेक्स्ट एलिमेंट, ऐसे रीड करते रहेंगे. अदरवाइज गो टू स्टेप 9. अगर सारे एलिमेंट खत्म हो गए हैं तो क्या करेंगे, पॉप द रिजल्ट, तो जो पूरा रिजल्ट उठा लेंगे स्टैक का, वही हमारा कंप्लीट रिजल्ट होगा. अगर वैल्यू दी है तो आंसर होगा, अगर वैल्यू नहीं दी है तो वो इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा. तो ये है हमारा तरीका. तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. तो आज हमने आपको बताया कि कैसे इनफिक्स से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्ट करेंगे यूजिंग स्टैक. उसका हमने एल्गोरिथम बताया और उसका एग्जांपल बताया और एक एक स्टेप बताया कि किस स्टेप में स्टैक में उस समय क्या होगा और पोस्टफिक्स में क्या होगा. हर स्टेप पे स्टेप बाय स्टेप बताया पूरा और क्या रिजल्ट आएगा लास्ट में. फिर अगला इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और कन्वर्जन फ्रॉम पोस्टफिक्स टू इनफिक्स यूजिंग स्टैक, ये बताया मैंने.
उसके हमने स्टेप्स बताए, फिर हमने एल्गोरिथम बताई कि कैसे हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को एलिवेट करेंगे या पोस्टफिक्स से इनफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। आप चाहें तो सोशल मीडिया में भी जाकर अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है अभी तक तो अब कर दें, जिससे आपका फायदा होगा। और जिस समय आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करिए और ऑल कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियो हमारे आएंगे हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, अगर कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत ही अपने जानने वालों को, नियर और डियर जितने भी हैं लोग जिनका भला चाहते हैं, तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना ही कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। और कोई अगर चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम क्यों की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।